अस्सलामुअलैकुम। किसी जमाने में एक माहीगीर था जो कि बहुत बूढ़ा, कमजोर और गरीब था। इसीलिए बड़ी तंगी से गुजर बसर होती। इसका रोजाना का ये मामूल था कि सुबह सवेरे दरिया पर जाता और 4 मर्तबा जाल डालता। जो कुछ हाथ में आता उसको लेकर खुदा का शुक्र अदा करता। एक दिन हस्बे मामूल इसने जाल डाला, इसे खींचा तो वो बहुत भारी था। दिल में ख्याल आया कि आज बहुत मछलियां हाथ आ गईं और इसने खुशी से जाल निकाल कर देखा तो इसमें एक मुर्दा गधे की लाश थी। ये देखकर वो बहुत गमगीन हुआ। फिर जाल डाला तो कीचड़ मट्टी आई। तीसरी बार जाल डाला तो खाली निकला। ये हाल देखकर माहीगीर बहुत परेशान हुआ और चौथी मर्तबा ये कह कर डाला कि खुदावंद, आप मेरे हाल से वाकिफ हैं। मैं 4 मर्तबा जाल डाला करता हूँ और आज 3 मर्तबा जाल डाल चुका हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिस्क नहीं मिला। अब आखिरी बार आपका नाम लेकर जाल डाल रहा हूँ, अपना रहम फरमाइए। इस मर्तबा जाल भारी मालूम हुआ। खींच कर बाहर निकाला तो इसमें मछलियों के बजाय एक बमहर पीतल का घड़ा निकला। माहीगीर ने ख्याल किया कि शायद इसमें कुछ माल हो। इसने घड़ा खोला लेकिन वो भी खाली था। मायूस होकर जाल उठाया और घर चलने को तैयार हो गया। घड़े पर नजर पड़ी तो क्या देखता है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। माहीगीर रुक गया। धुआं बढ़ता गया और फिर एक बड़े जिन की शक्ल बन गया। वो जिन कहने लगा, ऐ बादशाह सुलेमान, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी सरकशी नहीं करूंगा। पहले माहीगीर डरा, लेकिन जब मायने के अल्फाज सुने तो उसको तसल्ली हुई। कहने लगा, ऐ जिन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो मुद्दत हुए वफात पा चुके हैं। तू कौन है? क्या बात है? ये सुनकर जिन गुस्से से माहीगीर की तरफ देखने लगा और कहा, ऐ गुस्ताख, तमीज से गुफ्तगू कर और तैयार हो जा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। माहीगीर बोला, भाई, मैंने क्या कसूर किया है कि तुम तो सदियों से कैद थे और मेरी वजह से आजाद हुए और आज मुझे ही कत्ल करते हो। जिन ने यह सुनकर कहा, बेशक तेरा एहसान है, लेकिन मैं अपने अहद से मजबूर हूं, क्योंकि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर मुझे घड़े में कैद करके दरिया में डाल दिया था तो मैंने अपने दिल में अहद किया था कि अगर कोई मुझे 100 साल में रिहा कराएगा तो मैं उसको खजानों से माला माल कर दूंगा, लेकिन किसी ने मुझे रिहा न किया। फिर मैंने अहद किया कि अगर कोई मुझे दूसरे 100 साल में रिहा करेगा तो मैं उसको जमीन के नीचे दफन खजाने बताऊंगा, लेकिन किसी ने रिहा न किया। और आखिर तंग आकर मैंने कसम खाई कि अब अगर कोई मुझे इस घड़े से निकालेगा तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। चुनाचे अब तूने मुझे निकाला है और मैं अपने अहद से मजबूर हूं और तुझे जरूर मार डालूंगा। हाँ, सिर्फ ये हो सकता है कि तू अपनी मौत के लिए जो तरीका तजवीज करेगा मैं तुझे उसी तरह हलाक करूंगा। माहीगीर बहुत हिरासा हुआ, लेकिन सुकून बज़ाहिर बरकरार रखा और कहने लगा, तुमने जो इतने तवील ऐदो पैमान सुनाए हैं वो मुमकिन है कि सही हो, लेकिन मुझे शुबा है कि तुम इस घड़े में नहीं थे बल्कि कहीं दूर से आए हो और अब मुझे खामखा कत्ल करना चाहते हो। जिन ने कहा, तुझे यकीन नहीं आता, तू मुझे झूठा समझता है। तो माहीगीर ने कहा, आंखों से देखे बगैर मैं कैसे मान लूं? जिन ने कहा, अच्छा तो तू खुद अपनी आंखों से देख ले। जिन फिर से धुआं बनकर घड़े में भरना शुरू हो गया। माहीगीर ने मौके को गनीमत जाना और फौरन घड़े का मुंह बंद करके हजरत सुलेमान की फिर मोहर लगा दी और घड़े को उठाकर दरिया में फेंकने लगा। उस जिन ने फौरन कहा, अरे भाई, तू ये क्या करता है? माहीगीर ने कहा, तुझे दरिया में डालता हूं ताकि कयामत तक तू कैद रहे। जिन मिन्नतें करने लगा कि मुझ पर रहम कर, मैं तुझसे मजाक कर रहा था, मैं अपने मोहसिन को क्यों कर हलाक करता? माहीगीर ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे फरेब में नहीं आऊंगा। मुझे हकीम दोबान अलकर यूनान के वजीर का किस्सा याद है। जिन ने कहा, वो क्या बात है? माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे इनका किस्सा सुनाता हूँ, जरा गौर से सुन। मुल्क यूनान में एक बादशाह था। उस बादशाह को बर्स का मर्ज था। बहुत इलाज मालजे किए लेकिन कुछ अफाका न हुआ। उस वक्त हकीम दोबान यूनान में आया।
जब उसको ये हाल मालूम हुआ तो उसने अर्ज किया कि मैं कोई बगैर दवा के खिलाए और कुछ लगाए आपका इलाज कर सकता हूँ। बादशाह बहुत खुश हुआ और हकीम से वादा लिया कि मैं अगर तुम्हारे इलाज से अच्छा हो गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। हकीम दुबान ने कुछ मोहलत ली, इजाजत ली और अपनी क़यामगाह पर आकर एक खाली गेम बनवाई और इसमें चंद दवाइयां भरकर बंद कर दिया और इसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए और बादशाह की खिदमत में लाकर पेश कर दिया और कहा कि आप आज इस कदर खेलें कि तमाम जिस्म पर पसीना आ जाए और इसके बाद हम्माम में नहाए। बादशाह ने तबीब की हिदायत पर अमल किया और गुस्ल करने के बाद आराम से सो गया और सुबह बेदार हुआ तो ये देखकर बहुत खुश हुआ कि जिस्म दाग धब्बों से साफ हो गया है। दरबार में हकीम दुबान को तलब करके उसको बहुत सा इनाम और मालो दौलत देकर बादशाह ने अपने मसाहिबा खास बना लिया। हकीम का ये एजाज देखकर उमराए दरबार हसद करने लगे। एक रोज मौका देखकर एक वजीर ने बादशाह से इस हकीम की शिकायत की कि ये हकीम कुछ अच्छी नीयत नहीं रखता, आपकी जान के लिए खतरा है। बादशाह ने कहा, तुम गलत कहते हो, अगर उसे मुझसे कोई अदावत होती तो दौरान इलाज वो मुझे हलाक कर सकता था। बादशाह ने कहा कि तू भी मुझे उसी तरह गलत रास्ते पर डाल रहा है। तो वजीर ने अर्ज किया कि मैं आपका खैर खा दोस्त हूँ, मगर आपने इस हकीम पर एतमाद किया, इसीलिए भी इसी तरह का खतरा है। जैसे एक वजीर ने बादशाह ज़ादे को बचाकर अपनी जान दे दी, शहंशाह को एक नए आदमी पर एतमाद नहीं होना चाहिए। जिस तरह इस हकीम ने एक गेंद बनाकर आपका मर्ज दफा कर दिया, किसी दिन कोई फूल सुंघाकर आपकी जान खतरे में डाल दे। बादशाह वजीर के इस फिक्रे में बातों में आ गया और फैसला किया कि इस हकीम को कत्ल कर देना चाहिए। चुनाचे इसने दरबार में इस हकीम को तलब किया और कहने लगा, मुझे मालूम है कि तुम किसी दूसरे के जासूस हो और मेरी जान लेने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें कत्ल करा देना चाहता हूँ। हकीम ने दसबस्ता अर्ज किया कि बादशाह सलामत को इख्तियार है, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं। अगर खुदा न खास्ता मुझे हुजूर से कोई दुश्मनी होती तो जब मैं हुजूर का इलाज कर रहा था तो उसी वक्त नुकसान पहुंचा देता। अहले दरबार ने भी सिफारिश की कि आज तक हमने हकीम साहब की कोई गलत हरकत नहीं देखी, लेकिन वजीर ने ऐसी आग लगाई थी जो आसानी से बुझ न पाती। बादशाह न माना। आखिर जब हकीम को यकीन हो गया कि बादशाह अब कत्ल कराए बगैर बाज नहीं आएगा तो फिर वो अर्ज करने लगा, मेरे पास एक किताब है जो मैं आखिरी नजर अकीदत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। कत्ल के बाद मेरे सर को सामने रखकर अपने हाथ से इसको खोलें और वर्क के बाएं सफ़े पर 30वीं सत्र एहतियात से गिनकर निकालें और फिर इसको पढ़कर जो कुछ सवाल आप मेरे सर से करेंगे उसका माकूल जवाब मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे कत्ल होने के बाद आप वो किताब खोलेंगे। बादशाह ने कहा, ठीक है। बादशाह को बहुत इश्तियाक हुआ और हुक्म दिया कि जाओ किताब लेकर आओ। कुछ देर के बाद वो किताब लेकर आया। बादशाह ने इस हकीम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। हकीम को कत्ल कर दिया और इसका सर बादशाह के सामने रख दिया। कुछ देर के बाद बादशाह ने किताब उठाई और खोलकर देखने लगा, लेकिन किताब के वर्क कुछ जुड़े हुए थे। बादशाह ने उंगली को लाबे दहन लगाकर वर्क उलटने शुरू किए। अभी चंद ही वर्क उल्टे थे कि हकीम की किताब के हर वर्क पर जो जहर लगाया गया था वो बादशाह के जिस्म पर असर कर गया और बादशाह की हालत खराब होने लगी। उस वक्त हकीम के कटे हुए सर से आवाज आई, बादशाह सलामत, अगर आप बिला वजह मेरे कत्ल के दर पर ना होते और वजीर की बातों में ना आते तो आज आपका ये अंजाम ना होता। माहीगीर ने ये किस्सा बयान करके जिन से कहा, अगर तू भी बिला वजह मेरे कत्ल का इरादा ना करता तो दोबारा इस मुसीबत में ना पड़ता। तूने अपने मोहसिन को कत्ल करने का इरादा किया और इसका अंजाम तेरे सामने है। अब मैं फिर से तुझे दरिया में डालूंगा और कोशिश करूंगा कि वस्त दरिया में पड़ा रहे ताकि कोई बंदा खुदा गलती से तुझे निकालकर मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। जिन ये सुनकर घबरा गया और मिन्नतें करने लगा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि तुमसे दगा नहीं करूंगा, तू मुझे मुआफ कर दे। माहीगीर ने कहा, तेरा क्या एतबार, एक बार इस कैद से निकलकर फिर जो तू चाहे कर सकता है।
मैं अपने और दूसरों के लिए तुझे छोड़कर क्यों खतरा पैदा करूं? जिन ने कहा। जिन ने फिर खुदा की कसम खाई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सख्त कसम उठाई और वादा किया कि मैं तुझे माला माल कर दूंगा। आखिर माहीगीर को जिन की कसम का यकीन आ गया। उसने घड़े का मुंह खोल दिया। जिन बाहर आया और घड़े को उठाकर दरिया में फेंक दिया। ये देखकर माहीगीर खौफजदा हो गया। जब जिन ने यह हालत देखी तो कहने लगा, खौफ न कर कि अब मैं तेरे साथ कोई बुराई नहीं करूंगा, जल्दी उठ और मेरे साथ आ। और फिर माहीगीर उस जिन के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर के बाद पहाड़ पर पहुंचे। वहां पर एक खूबसूरत तालाब था। उसके किनारे खड़े होकर जिन ने कहा कि मैं इसमें एक बार जाल डालकर जो मछलियां हाथ लगे वो बादशाह के हुजूर पेश कर, तुझे वहां बहुत सा इनाम मिलेगा और बहुत से बंदगाने खुदा और बहुत से दुखी इंसान मुसीबत से निजात पाएंगे। ये कहकर जिन गायब हो गया। माहीगीर ने जाल डाला तो इसमें 4 रंग की मछलियां आई। माहीगीर ने मछलियां उठाई और इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसने बादशाह को तोहफतन पेश की। बादशाह ने जवाब में माहीगीर को बहुत सा इनाम दिया।